Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 5.3 question number 11 onwards, chapter 5 arithmetic progressions, class 10th from NCERT exemplar. इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.3 के वो हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। अब इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में बहुत बार आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। आपको ये AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं जो कि वेरिएबल्स की टर्म्स में हैं और आपको बताना है कि AP क्या होगी, राइट। उन्होंने बोला के क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जब भी 3 टर्म्स AP में होंगी, कंसेक्यूटिव मीन्स साथ साथ वाली, है ना, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is we have question number 11th and its solution is A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. What is the value of A2? This is k square plus 4k plus 8 minus A1 is this is actually A1. 1 minute. Let me rewrite it. We are having question number 11th. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो पहले हम A2 लिखेंगे ना, दिस इज़ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1 इज़ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2 इज़ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, वी विल गेट 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। माइनस का साइन है तो अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, दिस इज़ 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। माइनस है तो सबके साइन चेंज करेंगे, 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। अब इनको जो भी आपके पास कटिंग होती है इसको कटिंग करिए। 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यू विल गेट पॉजिटिव k स्क्वायर, 3k माइनस 4k यू विल गेट माइनस k, 6 माइनस 8 यू विल गेट माइनस 2। अब इस साइड पे सॉल्व करेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर यू विल गेट k स्क्वायर, 4k माइनस 3k दिस इज पॉजिटिव k, 4 minus 6 it is minus 2. Now transpose everything on one side, you will get k square minus k minus 2। ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज कर जाएंगे, माइनस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर कैंसिल विथ k स्क्वायर, दिस इज माइनस k एंड माइनस k, इट गिव्स अस माइनस 2k माइनस 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास कट जाएंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर हमारे पास k ही 0 हो जाता है तो AP तो हमारे पास सिर्फ 8, 6 और 4 की थी, बाकी सब तो सिर्फ कंफ्यूज हो रहे थे हम उन सारी टर्म्स के साथ, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। स्प्लिट मीन्स तोड़ना। 207 इंटू 3 पार्ट्स, आपको इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना है एंड दीज आर इन AP, और तीनों पार्ट्स किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4, 6, 2, 3। बोला है इसमें से जो 2 स्मॉलर पार्ट हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 4, 6, 2, 3। अब यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है, हर एक बच्चे को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब आपने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना है और 3 पार्ट्स AP में होंगे। तो यहाँ पे आपने AP के स्टैंडर्डाइज्ड जो 3 टर्म्स होती हैं आपने वो यूज़ करनी है, दैट इज़ A माइनस D कोमा A प्लस D। दीज आर द 3 नंबर्स इन AP। जब भी आपको AP में 3 नंबर्स लेने होते हैं तो आप किस तरह से लेंगे, A माइनस D, A और A प्लस D।
आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जो इसकी जनरल टर्म होती है, 1 इज़ ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d। पर उससे क्या होगा, आपका कुछ भी कटेगा नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी, टफ हो जाएगा क्वेश्चन। बट इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड नंबर है बेटा, आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं। लर्न क्या करना है, आप एक खुद देखिए, मिडिल टर्म हमने ए ली है, एक उससे छोटा लिया है डी और एक उससे बड़ा लिया है, राइट। तो दीज आर द 3 स्टैंडर्डाइज्ड नंबर इन एपी विच यू हैव टू लर्न। ए सेंटर में है, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। इन्होंने बोला है 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब इन तीनों पार्ट्स का सम कितना होगा, 207, राइट। आर यू गेटिंग मी? तो वी कैन से दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th। हम ले लेते हैं 3 पार्ट्स ऑफ 207 इन AP are A minus D, A and A plus D. तो can we say A minus D plus A plus D is equal to 207? अगर ये 207 के 3 पार्ट्स हैं तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 207। अब आपको इन नंबर्स लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपका D और D कैंसिल हो जाएगा। 3A इज इक्वल टू 207 और डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट स्टेप में ही ए की वैल्यू निकल जाएगी। 3 हाउ मैनी इज 18 2 9, ए विल बी 69। दिस इज आर फर्स्ट। होप इट इज़ क्लियर। अब इसके बाद उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली ए माइनस डी सबसे छोटा है, फिर ए प्लस डी। तो स्मॉलर पार्ट में कौन सा आएगा, ए माइनस डी और ए का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 4 6 2 3, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज these 2 are the smaller ones, right। a multiply by a minus d is equal to 4 6 2 3। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3। 69 माइनस डी, 69 इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69। आप इसको 3 से चेक करके देखें, ये तो 3 से डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल है। 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, तो ये है डिविजिबल, है ना। तो 3 से तो ये कट हो जाएगा, इसको कट दिस इज़ ओके। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15, 1 लेफ्ट, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। अगर आप 1541 को 23 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 67। अब आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। यहाँ से अगर आप d की वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट माइनस डी इज इक्वल टू -2 एंड d विल बी 2। अब आपके पास a भी है और d भी है और ये आपके पास 3 नंबर हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं। बेटा एक गलती यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करते हैं, नंबर इस तरह से ले लेते हैं और टर्म्स बाद में किस तरह से निकालते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और वहीं से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपने नंबर एपी में इस तरह से लिए हैं तो आपको वैल्यूज़ भी यहीं से निकालनी है, आपको यहाँ से वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। होप इट इज़ क्लियर। ए आपके पास आ जाएगा 69 और डी आपके पास आ जाएगा -2। यहाँ पे 69 है और यहाँ पे 69 + 2 है, तो फर्स्ट टर्म में 69 माइनस 2 इज 67, दिस इज 69, दिस इज 71। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, जो बहुत बार बोर्ड के पेपर्स में आता है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP। अब यहाँ पे भी 3 एंगल्स हैं तो आपको सेम यही 3 टर्म्स लेनी है। जब भी आपको AP में 3 टर्म्स लेनी है तो आपने यही नंबर लेने हैं, राइट। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना।
द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का क्या है, डबल है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, लेट 3 angles of triangle be A minus D, A and A plus D। ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ से D से D कट हो जाएगा। दिस इज 3A इज इक्वल टू 180। A will be 180 divided by 3. 3 how many is a 6? A will be 60, right? अब हमारे पास A मतलब एक एंगल हमारे पास आ गया है। अब हमने D ट्राई करना है, कैसे निकालेंगे। अब उन्होंने एक इक्वेशन हमें और बोली है। उन्होंने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो सबसे बड़ा एंगल है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, A प्लस डी, इज ट्वाइस द लीस्ट। मतलब A प्लस डी इज इक्वल टू डबल ऑफ A माइनस डी, राइट। दिस इज A प्लस डी इज इक्वल टू 2A माइनस 2D। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अब सब कुछ इस साइड पे ट्रांसपोज कर दें, या फिर A इधर ले जाएं, D उस साइड पे ले जाएं। दिस इज D प्लस 2D इज इक्वल टू 2A माइनस A। इट गिव्स अस 3D इज इक्वल टू A। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60, तो D आ जाएगा आपके पास, A की जगह पे हमने 60 पुट कर दिया। D इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 320, D विल बी 20। अब आपके पास A भी है और आपके पास D भी है। D 20 है और A कितना है, 60। तो आपके पास 3 एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, A माइनस D, अनदर वन इज A एंड थर्ड वन इज A प्लस D। तो फाइंड आउट करते हैं A माइनस D, दैट इज 60 माइनस 20, दिस इज 60 एंड दिस इज 60 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 40, this is equal to 60 and this is equal to 80. These are the 3 angles of a triangle. Now question number 14th is, if nth term of the 2 APs, यहाँ पे 2 APs दे रखी है और उनकी nth term दोनों की क्या है, सेम है। find the value of n, आपको n निकालना है। also find that term, आपको ये भी बताना है कि वो कौन सी टर्म है, राइट। अब आपके पास 2 डिफरेंट एपीज़ हैं, बट दोनों एपीज़ में एक टर्म सेम बन रही है। कौन सी बन रही है वो आपको फिगर आउट करनी है। दोनों एपी में A अलग है, D अलग है। तो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट एपी। हमारे पास फर्स्ट एपी है 9, 7, 5 एंड सो ऑन। विच वन इज़ द सेकेंड एपी, 24, 21 एंड 18। ओके फाइन। नाउ हेयर वी आर हैविंग व्हाट इज़ A इज़ 9 and what is D, 7 minus 9, D is minus 2। और इसमें A है 24 and what is D, D is 21 minus 24, D will be minus 3। both are the decreasing APs, right। अब उन्होंने बोला है दोनों APs की nth टर्म सेम है, तो पहले आप इस AP की nth टर्म बनाएं, दैट इज A प्लस n माइनस 1D। A कितना है आपके पास, 9 प्लस n माइनस 1, D इज़ माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। 9 प्लस 2 इज़ 11 माइनस 2n। अब आप इस AP की भी nth टर्म निकालिए, दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 D, राइट। तो यहाँ पे आप कैपिटल A ले लें या फिर A1 D1 ले लें, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। A1 D1, A कितना है हमारे पास, A1 कितना है हमारे पास, 24, n माइनस 1, वट इज़ D1, दैट इज़ माइनस 3। दिस इज़ 24 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। 24 प्लस 3 27 माइनस 3n। अब उन्होंने बोला ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
we have 11 minus 2n is equal to 27 minus 3n. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2n आप इस साइड पे ले आएँ, जहाँ फिर 3n को आप इधर ले जाएं. 3n माइनस 2n इधर आ जाएगा 27 माइनस 11. दिस इज़ n एंड दिस इज़ 16. n कितना आ गया हमारे पास? 16th टर्म ऑफ बोथ द एपीज इज़ इक्वल. अब आप दोनों एपी की 16th टर्म निकाल के देख लें. आप इस एपी की 16 टर्म निकालेंगे. a प्लस 15d, व्हाट इज़ a? 9 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय -2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू -21. a 16. अब आप इस AP में भी निकाल के देख लें. वी कैन कंसिडर इट एज कैपिटल A 16 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 15 a1 प्लस 50 d1, राइट. a1 कितना आपके पास? 24 प्लस 15 एंड व्हाट इज़ d1? -3. दिस इज़ 24 minus 45. दिस इज़ -1 एंड -21. तो a 16 आपके पास यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? -21 एंड -21. 16th term of both the APs is equal. Let's do the next one. Question number 15th is, if the sum of the third and the 8th term of the AP is 7 and the sum of the 7th and 14th term is -3, find the 10th term. 3rd और 8th टर्म का सम दे रखा है 7 और 7th और 14th का सम दे रखा है -3. तो आपको इसकी 10th टर्म निकालनी है. यहाँ पे भी आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी. व्हाट इज़ गिवन टू अस? वी आर गिवन विद a3 प्लस a8 इज इक्वल टू 7 एंड a7 प्लस a14 इज इक्वल टू -3. expand them. You can write it as a plus 2d plus a plus 7d, right, which is equal to 7. And this can be written as a plus 6d plus a plus 13d is equal to -3. अब इसको सिंप्लीफाई करें. a plus a is 2a plus 7 plus 2 is 9d is equal to 7. Consider it as your first equation. A plus a is 2a and 13 plus 6 is 19d is equal to -3. Subtract them both. जब भी माइनस का साइन आएगा तो पहले वाले सारे साइन फ्लिप हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ये आपके पास +3 बन जाएगा, राइट. ये कट जाएगा. दिस इज़ -10d is equal to 7 plus 3 is 10. So what is the value of d? 10 upon -10. d will be -1. अब d आपके पास अगर -1 है तो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को बोला है 10th टर्म. तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए. आप फर्स्ट में पुट कर दें. पुट d इज इक्वल टू -1. तो इसको सॉल्व करिए. आपके पास क्या आता है? 2a plus 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 7. 2a इज इक्वल टू 7. 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +9. 2a इज इक्वल टू 16. a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड a विल बी 8. नाउ विच टर्म यू हैव टू फाइंड आउट? 10th टर्म. a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. a इज 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -1. This is 8 minus 9. 8 10 is equal to -1. Now question number 16th, question number 17th are very important questions. पहले करते हैं 16th question. 12 terms. Find the 12th term from the end of this AP. आपने बताना है कि एंड मतलब पीछे वाली साइड से 12th टर्म कौन सी होगी. मतलब आपको बिगनिंग से 12th नहीं बतानी है, आपको लास्ट से 12th बतानी है, राइट. कि अगर इधर 100 है तो 100 के पीछे अगर आप चलते जाएंगे तो आपके पास 12th टर्म कौन सी आएगी. तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपनी AP को रिवर्स करके लिखिए. जब आप AP को रिवर्स करके लिखेंगे तो आपके पास -100 फर्स्ट टर्म बन जाएगी और -2 लास्ट टर्म बन जाएगी, राइट.
जो एपी आपकी डिक्रीजिंग एपी बनी हुई है वो आपकी इंक्रीजिंग एपी हो जाएगी और डी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, राइट। डी का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ए भी चेंज हो जाएगा, डी भी चेंज हो जाएगा। तो अब आपने 12th टर्म निकाल लेनी है फर्स्ट से ही। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो 8 12 आप सीधा निकालेंगे। तो आप सबसे पहले तो लिखिए द गिवन एपी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th। The given AP is -2, -4, -6 and -100, right? This is -100. Up to find the 12th term from the end, we need to रिवर्स दिस AP। हम इस AP को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स करने पे क्या होगा, 100 एंड दिस इज -6 थर्ड लास्ट, -4 सेकेंड लास्ट एंड -2 विल बी द लास्ट टर्म। नाउ व्हाट इज A इज -100 एंड व्हाट इज D। अब आपने हमेशा फॉर्मूला याद रखा होता है A2 - A1, तो आप इसको यहाँ से भी तो माइनस कर सकते हैं। किसी भी आप सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करोगे तो आपके पास डी आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट एज -2 और इसमें से पीछे वाला माइनस करना है, बट यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से -2 माइनस +4 एंड डी विल बी +2, राइट। अगर आप ये गिवन एपी में डी निकालते तो आपके पास आ जाता -4 -2, दिस इज़ -4 +2 विच इज़ इक्वल टू -2। ये हमारे पास डिक्रीजिंग एपी थी इसीलिए ये माइनस नेगेटिव में था। अब हमारे पास इंक्रीजिंग एपी हो गई है, -100 से शुरू किया और -2 तक आए हैं तो डी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब आपने कौन सी टर्म निकालनी है, 12th। पीछे से निकालनी थी ना, अब हमने रिवर्स कर लिया तो अब आप सीधा A12 निकालिए यहाँ पे, A + 11D। बट A कौन सा लेना है, -100 + 11 और D जो अभी आपने निकाला है रिवर्स करने के बाद, दिस इज़ -100 + 22। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 78 -78। तो व्हाट इज़ द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दैट इज़ -78 इज़ द करेक्ट आंसर। होप इट इज़ क्लियर कि जब भी आपको एंड में से टर्म पूछी हो, जब लास्ट में से टर्म पूछी हो तो आपने अपनी गिवन एपी को रिवर्स कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगी और लास्ट टर्म फर्स्ट, और जो डी है उसका साइन फ्लिप कर जाएगा। उसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, राइट। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज मेथड और भी है इसको करने के। आप यहाँ पे an के साथ -100 को इक्वेट करिए, n निकाल लीजिए, फिर उसके बाद चेक कर लीजिए कि कौन सी टर्म हमारे पास लास्ट में से 12th आएगी। बट इस तरह से करने से क्वेश्चन में गलती नहीं होती है, तो प्रेफर करें कि आप इसी मेथड से करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप खुद देखें कि ये एपी डिक्रीजिंग एपी है, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें टर्म्स नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगी। आपने बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म बनेगी, सबसे पहली ऐसी कौन सी टर्म बनेगी जो नेगेटिव टर्म होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16th भी बहुत बार पेपर में आता है और 17th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17th से। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17th और ये है इसका सॉल्यूशन। वी आर हैविंग AP इज़ 53, 48, 43 एंड सो ऑन। अब हमारे पास A है 53, D है हमारे पास 48 - 53, राइट। D इज़ नेगेटिव क्योंकि AP डिक्रीजिंग है, दिस इज़ -5, राइट। D आपके पास -5 है और A आपके पास 53 है। होप इट इज़ क्लियर। अब आपने बताना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। लेट an will be the first negative term of this AP, right।
आपने अगर ए एन को आपने नेगेटिव लिया है तो ए एन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे इक्वेशंस नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, इनइक्वालिटीज़। दीज आर नॉट इक्वालिटीज़। इक्वेशंस होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन आता है। इनइक्वालिटीज़ मीन्स जिसमें हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, उसमें से एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है। आपके पास क्या बड़ा है, ए एन बड़ा है, ए एन बड़ा है या छोटा है, जिस साइड पे ओपन होता है ना उस वो लार्जर होता है, और ए एन 0 से छोटा है, मतलब ए एन नेगेटिव है। तो अब आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे कि किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है। दिस इज़ a प्लस n माइनस 1 डी लेस देन इज इक्वल टू 0। a आपके पास आ गया 53 प्लस n माइनस 1, डी इज़ माइनस 5 लेस देन 0। यहाँ पे आ गया 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। 53 प्लस 5 इज़ 58 माइनस 5n लेस देन 0। अब आप 58 को इधर ही रहने दें, 5n को उधर ट्रांसपोज कर दें। 58 लेस देन इज इक्वल टू 5n। 5 को 58 से डिवाइड करिए। 58 डिवाइडेड 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 3 लेफ्ट 5 6 30। 11.6 से n बड़ा होना चाहिए, मतलब 11th टर्म से अगर हम होल पार्ट देखें तो 11th टर्म से n बड़ा होना चाहिए। तो कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, 12th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, राइट। इस एपी की जब आप 12th टर्म निकालोगे वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। n जो है हमारे पास 11.6 से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे इस स्टेप के बाद इसको इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। 58 माइनस 5n लेस देन इज इक्वल टू 0। माइनस 5n को वो इधर ही रहने देंगे, 58 को वो उधर लेके जाएंगे, 0 माइनस 58, 5 माइनस 5n लेस देन माइनस 58। बेटा इनइक्वालिटीज़ में आप कभी भी नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से नहीं काट सकते। यही इनइक्वालिटी में एक स्टेप होता है जो आपको ध्यान रखना होता है, जो आप इक्वेशंस में तो कर सकते हो बट इनइक्वालिटीज़ में नहीं कर सकते। इक्वालिटीज़ में इट इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास यहाँ पे इक्वेशन होती ना 5n इज इक्वल टू माइनस 58, तो आप माइनस के साथ माइनस काट देते, इट इज़ ओके। बट जब आपके पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो आप इसको नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर आप बोलो कि -5 जो है वो -3 से छोटा होता है, सबको पता है ना। आपने नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया तो ये क्या हो गया, 5 इज स्मॉलर देन 3। क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू है? दिस इज़ रॉन्ग। इसका मतलब इनइक्वालिटीज़ में आप ये साइन नहीं काट सकते। बस आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर को ट्रांसपोज करके डिवाइड भी नहीं करना है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव नंबर को काटना भी नहीं है। नेगेटिव नंबर के साथ अगर आप ट्रांसपोज करोगे इसको डिवाइड करने के लिए तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाएगा, मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप इस नेगेटिव साइन को नेगेटिव से काट के सिंपली सॉल्व करोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। अगर आपको नेगेटिव साइन से डिवाइड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 5n और ये साइन आपका फ्लिप कर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज़ 58, तो n इज़ ग्रेटर देन 58 डिवाइडेड बाय 5, तो 11.6 से n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, राइट। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते टाइम जब आप नेगेटिव साइन दोनों साइड पे होता है। होप इट इज़ क्लियर। और सबसे बेटर वे है कि आप इसकी कटिंग करें ही ना, आप इसको ट्रांसपोज कर लें प्लस माइनस में। जैसे 5n उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 58 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों टर्म्स, फिर सॉल्व कर लें। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन यू कैन से इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leaves a remainder 3। आपने बताना है 10 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको जब आप 4 से which when divided by 4, जब आप उसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 रिमाइंडर आता है।
अब पहले तो सबसे पहला एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताएं 10 से 300 के बीच में बताने हैं ना आपने। जो फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 10 से डिविजिबल होगा? 12। अब 12 तो 10 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, बट आपको तो वो नंबर लेना है ना जिसमें रिमाइंडर 3 आए। इसका मतलब आपने 12 में 3 क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो आपकी फर्स्ट टर्म जो इस एपी की बनेगी वो कितनी बनेगी? 15 बनेगी। होप इट इज़ क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। उन्होंने बोला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। 10 और 300 के बीच में अगर आप 10 और 300 का सीक्वेंस देखें तो आपके पास सीक्वेंस कैसे बनता है? आपके पास होता है 10, 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट टर्म इज़ 300, है ना। उन्होंने बोला है इसमें से आपने वो नंबर लेने हैं जिसको आप किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 3। आपके पास 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब आप 10 को लो। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है? अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो 10 को 4 से डिवाइड करने पे 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर बचता है। 11 को 4 से डिवाइड करते हो तो 11 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर बचता है, राइट। अब आपके पास फर्स्ट नंबर कौन सा बनेगा? 11 बनेगा, राइट। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर 12 नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला क्या हुआ उन्होंने? क्वेश्चन में बोला हुआ उन्होंने हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 3। अब बेटा कुछ बच्चे कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो आप 4 के डिवाइजर्स ले लो। 12 इज़ द फर्स्ट नंबर जिसको आप जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा 16। बट अगर आप 12 में 3 प्लस कर दोगे तो आपके पास 15 बनेगा। बट आप इससे पहले भी तो देखो ना, ये 4 नंबर नहीं है आपके पास, यहाँ पे 5 नंबर है। इसका मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर होगा जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता होगा? 3 आता होगा। तो यहाँ पे 11 हमारी एपी का फर्स्ट नंबर बनेगा। 11 इज़ द फर्स्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इट बाय 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन नंबर विल बी, अब आप इसमें कितना प्लस करते जाओगे? 4 प्लस करते जाओगे। 4 15, यस 15 है आपके पास। 15 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर विल बी 3। अब आप इसमें फिर से 4 प्लस कर दो, 18, राइट। इस तरह से अगर आप नहीं 19 15 प्लस 4 इज़ 19। तो लास्ट नंबर कैसे निकालोगे? अब लास्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप सबसे पहले तो 300 को चेक करो। अगर आप 300 को 4 से डिवाइड करते हो, लास्ट नंबर आपके पास 300 है ना। 300 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो 7 4 ज़ा 28, 2 लेफ्ट, दिस इज़ 20। मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब 0 अगर इसका रिमाइंडर है तो इससे जो 0 रिमाइंडर मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 304 से, है ना। इसका मतलब जो इससे पीछे वाला नंबर होगा, 300 से पीछे वाला नंबर, दैट इज़ 299। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। अगर आप 299 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 ज़ा 28, राइट, 1 लेफ्ट, दिस इज़ 9, 4 4 ज़ा 16, 3 लेफ्ट। रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। बेटा आपको पता है ना, जब भी हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 का डिफरेंस लेके चलेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना 4 के टेबल में, 4 8 16, 4 4 का डिफरेंस से नंबर चलेंगे आगे। अब आप खुद देखिए कि जो अगर 300 एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इससे जो पीछे वाला नंबर होगा उस पर रिमाइंडर 4 तो नहीं आएगा ना। 4 तो हो ही नहीं सकता। 4 अगर डिवाइज़र है तो रिमाइंडर तो 4 पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब इससे जो पीछे वाला नंबर होगा उस पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 299। अब ये उन नंबर्स की एपी है जिनको आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे को लगती है वो क्या लगती है? बच्चा यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेता है 12 और फिर बच्चा 12 में 3 प्लस करके 15 नंबर ले लेता है और 11 यहाँ से स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर आप
सीधा 15 नंबर लोगे तो इसके पीछे आपके पास 5 नंबर हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 के नंबर गैप पे नंबर चलेंगे ना, अगर 4 डिवाइज़र ले रहे हो तो 4 के गैप पे नंबर चलेंगे, अगर 3 का रिमाइंडर भी है तो भी 4 के गैप पे ही नंबर चलेंगे, राइट। तो व्हाट इज़ ए है, ए इज़ 11, व्हाट इज़ डी, डी विल बी 15 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 4, गॉट इट। अब हमारे पास व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स, हमें बताना है कि 299 इसकी कौन सी टर्म है। तो ए एन इज इक्वल टू 299, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 299। a कितना है आपके पास 11 प्लस n माइनस 1 डी इज़ 4 इज इक्वल टू 299। पहले 4 नहीं जाएगा, पहले 11 जाएगा। n माइनस 1 4 इज इक्वल टू 299 माइनस 11, दिस इज़ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 288। अब ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 7 ज़ा 4 2 ज़ा, तो n इज़ 72 प्लस 1, n will be 73। There are how many such numbers from 10 to 300 which when divided by 4 leaves the remainder 3? There are 73 such numbers. Hope it is clear. Okay, let's do question number 19th. क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम सम पे बेस्ड हैं, एपी में सम के फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, तो हम वो वाले क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सम ऑफ द 2 मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ दिस एपी। आपने इस एपी की 2 मिडल मोस्ट टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिडल टर्म निकालनी कैसे है। मिडल टर्म कैसे निकालोगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तभी तो आप मिडल टर्म निकाल पाओगे। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म को चेक करना है कि ये इसकी कौन सी नंबर की टर्म है। तो व्हाट इज़ द गिवन एपी, द गिवन एपी इज़ -4/3, दिस इज़ एपी, एपी इज़ -4/3, -1, -2/3 and the last one is 4 1/3. This is -4/3, -1, -2/3 and this is 13/3. A is -4/3. What is D? D is -1 -4/3, राइट। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, -1 माइनस प्लस 4/3 विच इज़ -3 प्लस 4/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब आप निकालेंगे ए एन विच इज़ गिवन एज 13/3। ए प्लस n माइनस 1 डी इज़ इक्वल टू 13/3। ए कितना है आपके पास, ए इज़ -4/3 प्लस n माइनस 1 एंड डी इज़ 13/3, डी इज़ 1/3, डी इज़ 1/3 इज इक्वल टू 13/3। अब इसको सॉल्व करिए, पहले -4/3 उधर जाएगा, n माइनस 1 1/3, 13/3 ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 4/3, एलसीएम विल बी 3, दिस इज 17/3, राइट। n माइनस 1 और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/1, 3 से 3 कट जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 17 and n will be 17 plus 1, n is equal to 18 and this is a even number। और आपको पता है जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडल में 2 टर्म्स होती हैं, और वो टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करोगे, 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है 9। एक 9th टर्म लेनी है और एक 9th से आगे वाली टर्म्स लेनी है, 10th, उसे पीछे वाली नहीं लेनी है, 8th और 9th नहीं लेनी है, 9th और उसे एक आगे वाली टर्म, राइट। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती तो क्या करते, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 17 आ जाती, तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करते, पहले तो आप इसमें 1 प्लस करते, 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 9th टर्म आपके पास डायरेक्ट कौन सी टर्म आ जाती है, 9th टर्म। ये किसका केस है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, इवन है, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसका मतलब देयर आर 2 मिडल टर्म।
इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मिडल टर्म्स 2 होती हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडल टर्म 1 होती है. द 2 मिडल टर्म्स विल बी, कौन कौन सी आएंगी? टोटल अगर 18 है तो 18 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 9th टर्म एंड 10th टर्म, राइट. अब आप पहले 9th टर्म, पहले आप 9th टर्म फाइंड आउट करिए. A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D. व्हाट इज़ A? A कितना था आपके पास? व्हाट इज़ A? A is -4/3 and D is 1/3. A is -4/3 plus 8 and D is 1/3. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4/3 प्लस 8/3. LCM will be 8 -4 plus 8 which is equal to 4/8 and 1/2. अब आप निकालिए यहाँ से 10th टर्म. A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. A इज़ -4/3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3. दिस इज़ -4/3 प्लस 9/3. मैंने इसको कट नहीं किया ताकि हम इजीली LCM ले सकें. 3 -4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 5/3. वी गॉट 9th टर्म एंड 10th टर्म बोथ. अब आपको निकालना क्या था? आपको फाइंड आउट करने को उन्होंने बोला हुआ था मिडल टर्म्स का सम. मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट A9 प्लस A10 विच इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 5/3. यहाँ पे हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे LCM हमारे पास 8 नहीं था, 3 था. तो it should be 4/3 not 1/2, right? This is 4/3. A9 is 4/3. Hope it is clear. This is 5/3. तो यहाँ पे आएगा 4/3 plus 5/3 which is equal to 9/3 and the sum of middlemost terms A9 plus A10 is 3. वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. होप आपको समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत बार आते हैं, तो लाइक ज़रूर करें. और कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.